हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन इस चैनल पे जो एक्स्ट्रा वीडियो आया था उसको गलती से भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर सब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटा मोटी 3 से 4 कंपनीज के बारे में। अभी ये कंपनीज हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फिलहाल तो Q3 के रिजल्ट का सीजन हम लोग को देखने को मिला है। इस वक्त के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो यस डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे हम लोग को इतने कुछ खास परफॉर्मेंस वाले रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। एंड अभी अगर हम लोग इन कंपनीज़ की भी मैं बात करने वाला हूं, उसमें भी अगर देखा गया तो मेजॉरिटी कंपनीज़ में हम लोग को जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस हम लोग को बिलो एवरेज ही देखने को यहाँ पे मिला है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर कंपनी के नंबर्स अगर क्वार्टरली खराब आते हैं, ईयरली खराब आते हैं, इज इक्वल टू कंपनी बर्बादी हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी का नेचर कैसा है, कंपनी का टाइप कैसा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, सेक्टर कौन सा है, राइट। एंड उसके हिसाब से हम लोगों को डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी एक एक कंपनी को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन हमारे रडार के ऊपर एक कंपनी थी जिसका नाम था गैलेक्सी सर्फ। यस, अभी गैलेक्सी सर्फ ये कंपनी की रडार के ऊपर थी क्योंकि आपको पता ही होगा 2 दिन पहले आरती सर्फ इस कंपनी ने जो नंबर्स दिखाए थे बहुत ही उम्दा नंबर थे। सो आरती सर्फ के नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस प्रकार का रॉकेट का रिएक्शन हम लोग को बाजार का भी देखने को मिला, जो कि कंपनी डिजर्व भी करती थी। देखा गया तो कंपनी आप सभी लोगों को पता है ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। एंड माइक्रो कैप कंपनी में आप लोगों को पता है 50, 60, 70% गिरावट होना नॉर्मल सी बात है। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन करता हूँ तो आप चेक कर लेना, टॉप लेवल से ये कंपनी आज भी कितना नीचे है, देखिए लगभग 70% डाउन है। सो अगेन कहना चाहूँगा 70% डाउन है मतलब ये कंपनी बर्बाद हो गई क्या? नहीं, ये है ही माइक्रो कैप। इसके ऊपर बहुत सारे लोग कम ट्रस्ट रखते हैं। इनको बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना मुश्किल होता है, अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन रखना मुश्किल होता है। जैसे कि बड़े कंपनीज, कोई भी एक बड़ी कंपनी आपके दिमाग में ले लो, जैसे कि रिलायंस ले लो, TCS ले लो, उनका एक पैटर्न फिक्स होता है कि हमें पता है कि उनको इतने इतने क्लाइंट्स रिपीट ही रहने वाले हैं। सो उनसे चेक उनको पैसा आता ही रहता है। बट इन कंपनीज का, ये छोटे कंपनीज का ऐसा नहीं होता है। इनके पास एक बार बड़ी ऑर्डर आ गई तो उनको पता नहीं कि आने वाले समय में बड़ी ऑर्डर आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए कहता हूँ कि माइक्रो कैप कंपनी में जाना ये बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। मार्केट कैप देखिए इसका कितना है, 500 करोड़ भी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। इसीलिए माइक्रो कैप कंपनी में आपको DIS, उसी के साथ साथ FIS ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा इनमें रहते हैं। एनीवेज, सो आरती सर्फ की अगर हम लोग बात करें 70% की गिरावट के बाद जो कंपनी ने नंबर दिखाए बहुत शानदार नंबर थे, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंसिस्टेंसी की पैटर्न होता है, जो कि छोटे कंपनीज में थोड़ा सा हम लोग को वहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल जाती है। सो आरती सर्फ ने जिस प्रकार के नंबर दिखाए थे आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही शानदार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। खास करके मार्जिन्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, बहुत ही अच्छे डबल डिजिट मार्जिन्स हम लोग को देखने को मिले थे। एंड नेट प्रॉफिट भी उसी के चलते अच्छा खासा देखने को मिला था। तो उसके बाद जो फोकस था हम लोगों का, जैसे मैंने कहा कि आज के दिन आरती सर्फ के नंबर तो आए थे, बट येस गैलेक्सी सर्फ के नंबर कैसे आएंगे वो भी हम लोगों को देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता था। तो गैलेक्सी सर्फ के भी नंबर दोस्तों अच्छे देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो उसी पैटर्न में हम लोग को ये कंपनियाँ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो गैलेक्सी सर्फ की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी कैसी है, तो ये मिड कैप कंपनी है, राइट। थोड़ी सी हम लोग कह सकते हैं बड़े साइज़ की कंपनी। बड़े साइज़ मतलब वैसा नहीं, लार्ज कैप नहीं है। 8,000 करोड़ के आसपास, 8,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो 5-5 साल का आप डेटा देख लेना, तो इनमें गिरावट होती है, कंपैरेटिव थोड़ी सी कम हो रही है। यही आरती सर्फ में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। तो चलिए मंडे के दिन देख लेते हैं गैलेक्सी सर्फ के जो नंबर्स थे। अगर आप चेक करोगे क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा हम लोग को, खास करके अगर हम लोग बात करें एक्सपेंस को मैनेज करके जो फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे आया है कंपनी का, वो पिछले क्वार्टर से हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है। एंड एक साल पहले जो प्रॉफिट था आप चेक कर सकते हो 76 के आसपास था, दिसंबर 21 का। इस वक्त कितना है, 156। मतलब मोटा मोटी मैं डबल पकड़ लूँ, मतलब 100% की जंप हम लोग को इस कंपनी में भी देखने को मिल रही है। इस कंपनी में मतलब आरती सर्फ के भी नंबर्स हम लोग को इसी प्रकार के देखने को मिले थे। एंड इसी चीज़ को आगे पसंद करोगे तो नेट प्रॉफिट भी उसी प्रकार का हम लोग को देखने को मिला है। तो डेफिनेटली ये छोटे कंपनीज होते हैं, इनके अगर नंबर अच्छे आ जाते हैं तो मार्केट यूजुअली अच्छा रिएक्शन दिखाता है। तो मंडे के दिन गैलेक्सी सर्फ के प्रति हम लोगों को अच्छा मतलब रिएक्शन की उम्मीद यहाँ पे रह सकती है, गैप अप की उम्मीद यहाँ पे बाजार रख सकता है। तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। मेरा कोई ये काम नहीं है कि आपको रिकमेंडेशन दूं करके, मैं मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को बोल चुका हूँ, स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो दोस्तों अच्छे नंबर्स की बात तो हो गई, अभी हम लोग आने वाले हैं बुरे नंबर्स के साथ।
तो 3-4 कंपनीज हम लोग कवर करेंगे। सो कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस, तो अभी ये कंपनी देखा गया तो इस चैनल को फॉलो करने वाले इस कंपनी में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इस कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे पाई गई थी। आप चेक कर सकते हो कंपनी टॉप लेवल से जो गिरी है। उसके बाद अभी आपको पता ही है कि ऐसे कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर फटाफट हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये भी बहुत ही छोटी कंपनी अभी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड इसके नंबर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, तो इसलिए इसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। बहुत सारे बिजनेस चैनल के ऊपर इसको यहाँ पे कवर किया जाता है, छोटा मोटा परफॉर्मेंस आ जाता है, इसके चलते कभी मतलब बोलते हैं छोटी मोटी तेजी आ जाती है। देखिए यहाँ पे बीच में तेजी आई थी, बट वो तेजी टिक नहीं पाती है। एंड इस कंपनी का तेजी टिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोन के चलते हाँ बहुत सारा रिपेमेंट तो यहाँ पे हो चुका है, बट दिक्कतें अभी की वैसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नंबर्स की भी अगर हम बात करें, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड अगर मान भी लीजिए मंडे के दिन अगर तेजी भी आ गई, तो उसमें ट्रैप मत होना दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आपका डिसीजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे, जाना है या नहीं जाना है। मंडे के दिन अगर शेयर का प्राइस अगर कुछ विरुद्ध दिशा में जा जाता है, तो अपने डिसीजन को बदलना नहीं होता है। ये मार्केट है, बहुत बड़ा बड़ा खेल यहाँ पे चलता रहता है। अच्छे कंपनीज के नंबर्स को तोड़कर रिटेल इन्वेस्टर को बाहर ढकेला जाता है, एंड बाद में शेयर में रॉकेट की तरह तेजी लाई जाती है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, आपका स्टैंड बहुत क्लियर रखिए, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, चाहे फिर मंडे को कुछ भी हो जाए, ट्यूसडे को कुछ भी हो जाए। सो कॉफी डे की भी अगर हम लोग बात करें, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर्स में वो कंसिस्टेंसी एंड पैटर्न नजर नहीं आता है। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जंप कर लेते हैं। चलिए एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर कैसे फंसते हैं। अभी आप देख रहे हो स्टॉक कितना है, टॉप लेवल से 80-90% डाउन है, राइट। एंड जैसे ये भी स्टॉक नीचे आ गया, खरीदो क्यों, सस्ता मिल रहा है। बस भयंकर फेवरेट टॉपिक रहता है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का, जहाँ पे सस्ता मिलता है जंप कर लेते हैं। कंपनी क्या है, क्यों गिरी है, पीछे का रीज़न क्या है, कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना कि कुछ टाइम पहले प्रमोटर की होल्डिंग कितना था, 16% के आसपास था। प्रमोटर की होल्डिंग देख लेना कितना हो गया, 9% के आसपास। जितना मौका मिल रहा है प्रमोटर निकलते जा रहे हैं एंड हमारे रिटेल इन्वेस्टर खरीदते जा रहे हैं 73% से। अब देख लेना अभी तक कितना हो गया, 86। कोई बात नहीं, आने वाले समय में 96 भी हो जाएगा, राइट। अगर ये बाकी के माल बेच लेते तो यही तो खरीद लेंगे। तो फिर बाद में हर एक दूसरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मतलब सांत्वना देते रहते कि कोई बात नहीं, कमबैक करेगा करके। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इमोशनल यहाँ पे अगर आप डिसीजन लोगे तो फिर शेयर मार्केट में आप अटक जाओगे, ठीक है। तो ये करना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, बालकृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड, यस BKT टायर। आप सभी लोगों को पता है ये बहुत ही फेमस कंपनी है। एंड जिस सेगमेंट में काम करती है टायर इंडस्ट्री में, राइट, अलग अलग प्रकार के टायर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट कंपनी की अगर हम लोग बात करें, इस वक्त के नंबर्स बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं आए हैं। आपने पढ़े भी होंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स, बहुत डार्क टाइप का नंबर देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं आपको वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे स्क्रीनर के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप इजीली चेक कर सकते हो। 426 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 269 यहाँ पे हो गया है। बहुत ही डीप डाउन नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सिमिलर वे अर्लियर दिसंबर 21 में 457 था, जो कि अभी 269 देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि क्वार्टरली ईयरली ड्रेस्टिकली गिरावट हम लोग को कंपनी के नंबर्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, ये सारी चीज़ें मैं इससे रिलेटेड अलग से वीडियो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। सो BKT अगर टायर्स की अगर हम लोग बात करें, देखिए नंबर्स खराब है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, राइट। विराट कोहली बहुत ही खराब स्कोर किया, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते, कम स्कोर किया ऐसा बोल सकते हो, बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी खराब हो गई, नहीं, ये कंपनी खराब नहीं है। ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस की अगर हम लोग बात करें, एंटायर जो इसकी पीयर कॉम्पिटिटर्स भी अगर आप देखोगे टायर कंपनीज, इनमें भी हम लोग को वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। हाँ, तो डेफिनेटली नंबर्स खराब है, तो उसके चलते इसकी धुलाई मंडे के दिन शायद से बाजार में हो सकती है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि इसको लॉस में बेच दो करके। ये बहुत ही उम्दा कंपनी है, अपने सेक्टर की ही लीडर है। एंड अगेन मैं बार बार ये आपको बोलना चाहूँगा, इसके नोट्स बना लो दोस्तों, दीवार के ऊपर छाप लो कि कोई भी कंपनी कितनी भी नंबर 1 क्यों ना हो, इसका अर्थ ये कभी नहीं होता है कि क्वार्टरली ईयरली हमेशा वो अच्छा ही करेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमें थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। एंड एवरेज परफॉर्मेंस में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। 44,000 करोड़ का मार्केट कैप भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। 5 साल में कितने डबल, चलिए ठीक है, डबल तो एटलीस्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं। जो सेक्टर जिस प्रकार से चलता है टायर वाला, थोड़ा सा हम लोग को मतलब रोतलू सेक्टर है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। बट BKT की अगर हम लोग बात करें, लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि यस, कंपनी में वो स्ट्रेंथ नज़र आती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एकदम धमाकेदार रिस्की कंपनी HLE ग्लासकोट। इस कंपनी को हम लोगों ने बहुत पुराने समय से देखा था एंड बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिले। देन उसके बाद बोनस स्प्लिट जैसा कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला, इसीलिए कंपनी 590 पे देखने को मिल रही है। सो ये भी कंपनी दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। इसका अर्थ क्या होता है, ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप, ये मैं बोलता क्यों हूँ? हाँ, इसका अर्थ ये होता है कि
आप पकड़ लेना कि ये कंपनी आराम से 40, 50, 60% आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसका 1 साल का भी डेटा देखोगे, देखिए 45%, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ये कंपनियां चलती ही ऐसा है। हाँ, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है ऐसे बड़ी गिरावट को देखकर, तो डेफिनेटली उन्होंने माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या फिर बहुत ही छोटी साइज़ के मिड कैप, इन कंपनीज़ को अवॉइड करना चाहिए, राइट। ब्लू चिप या फिर थोड़े बड़े साइज़ के मिड कैप को अगर आप वो ट्रैक कर लेंगे तो चल जाएगा। सो ऐसे कंपनी में जाना है क्यों सर, ये 45% गिर जाते हैं तो ये तो बकवास कंपनी। ऐसा नहीं है, जब भागेंगे ना तो ये देखिए इतना गिरने के बाद भी आज भी 1500% के रिटर्न्स नजर आते हैं। सो रिटर्न सबको चाहिए, इस प्रकार के रिटर्न्स, हाँ, बट जो रिस्क रहती है फैक्टर, वो उनको पता नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, हाँ, बट इस वक्त के जो नंबर्स है इतने इंप्रेसिव नहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक्सेप्शनल आइटम को अगर आप कंसिडर करोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, बट एक्सेप्शनल आइटम तो एक्सेप्शनल है ना, इसीलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो उसके बावजूद भी अगर हम लोग देखें तो कंपनी के नंबर इस वक्त के भी इतने कुछ खास हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिले। इनका बिजनेस थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, आप सभी लोगों को पता है। ग्लास लिंक इक्विपमेंट में ये कंपनीज काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है JMM Pfaudler, राइट। वो 50% मार्केट शेयर तो वही लेकर बैठा है, बट उस कंपनी में तो हम लोगों ने देखा है बहुत सारी प्लस माइनस चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। सो इसीलिए HLE ग्लास कोड बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर वैसे रहता है। सो कंपनी के ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से थोड़े से कमज़ोर ही नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड ऊपर से कंपनी ठहरी छोटी टाइप की कंपनी, तो इसका भी अच्छा खासा पिटाई मंडे के दिन माइट भी यहाँ पे हो सकता है, ये मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा। बट ओवरऑल कंपनी अगर देखा गया तो एक खराब कंपनी नहीं है दोस्तों, ये रिस्की टाइप की कंपनी है। जितने भी आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में जाओगे, बहुत से लोगों के कमेंट भी आते हैं सर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप को और भी अलग अलग कंपनीज को कवर करो। प्रॉब्लम यही रहता है दोस्तों, बहुत से लोग बिना स्टडी किए, बिना रिस्क को जाने ब्लाइंडली निवेश कर लेते हैं, राइट। उनको पता ही नहीं होता कि स्टॉक्स ये आराम से 50-60% गिर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं भी कतराता हूँ। ऐसे कंपनीज और भी ऐसे अलग अलग कंपनीज है माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में कवर करवा सकता हूँ, बट ब्लाइंडली निवेश करने के चलते थोड़ा बहुत डर भी यहाँ पे लगता है। बट कोई बात नहीं, अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिले इस वक्त के जो इनके नंबर्स है इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिले। तो अभी देख लेते मंडे के दिन बाजार का एक्सपेक्टेशन क्या था, क्या उसके हिसाब से ही नंबर्स आए हैं एंड उसके प्रति क्या रिएक्शन रहता है, ये देखना थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।